कस्बा रटौल के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी हाजी यूनिस का शुक्रवार को कस्बे में डोर टू डोर पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी कस्बे वासियों से समर्थन की अपील की और उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन अभी से ही जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाएं कर चुनावी वायदे के बारे में बताकर खुद को विजय पाने के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं और कस्बे के लोगों ने उन्हें खुलकर अपना समर्थन एवं आशीर्वाद दिया। उसके बाद कस्बे में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी से अपने लिए सहयोग और आशीर्वाद मांगा और कहा कि आपके द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभा में मिले प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाने का काम करेंगे। और साथ ही कस्बे के लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं एवं अपनी कीमती वोट की ताकत से आपको केंद्र में पहुंचाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर आज आपकी पहली मीटिंग थी, आपने इसका आगाज किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद में मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि हम चुनावी मैदान में आए हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मुद्दे हैं जनता के, जो हमसे जनता चाहती है, हम उनको लेकर के उनको धरास्थल पर उतारेंगे और उनको लेकर के काम करेंगे और बागपत की जो जनता है वो विश्वास जताएगी। यकीनन हम उनके लिए जो है वो कार्य करेंगे, जो ऐसी उनकी उम्मीद है, आशा है। जहां आशा के अनुरूप 2024 के अंदर शासनिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले डॉक्टर सत्यपाल हैं, उधर दूसरी तरफ एक बड़ा कुनबा को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी हैं, उनके बीच आप खुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, उनका एक अपना लेवल है, मेरा अपना एक लेवल है। मैं उस लेवल के अनुसार जो मेरी कैपेसिटी है, मैं इंशाअल्लाह ये जनता से वादा करता हूं कि मैं उनका यकीन जो है, जो उनका विश्वास है, वो उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। उसको बिल्कुल उसी अंदाज में धरास्थल पर उतारा जाएगा जैसी जनता की मेरे प्रति आशा हो। अच्छा, आपको क्या जरूरत आन पड़ी जो आपने 2024 के चुनाव के अंदर कदम रखा है? हाँ, देखिए, ये बात बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुझे लगा कि जो मेरे अंदर एक स्किल्स हैं, एक भावनाएं हैं जनता के प्रति काम करने की, वो शिक्षा को मैं देखता हूँ। जब खास तौर से विशेष मुस्लिम समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ अपनी कौम का हाल, तो वो शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत पीछे पाई जाती है। इसको लेकर के जो है, आप कौम की बात कर रहे हैं, आप एक विशेष समाज की बात कर रहे हैं, क्या आप सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि हमने तो जो हमारा जितने यहाँ मजहब और धर्म के लोग हैं, हम सबकी बात करते हैं और सबका हम सम्मान करते हैं और सबको लेकर के सबका विश्वास। कि इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वो सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विश्वास जीत रही है, फिर आपको क्या जरूरत आन पड़ी? क्या आपको उनके विचारों से एग्री नहीं करते? नहीं, वो अगर सबका विश्वास जीतते तो लोग उनके प्रति इतना उग्र थोड़ी ना होते लोग। आप देखिएगा, विपक्ष है। अभी पिछले चुनाव के जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता नजर आ रहा है, फिर आप किस तरह से आप मुस्लिम समाज की आवाज उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, आप बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। जहाँ तक मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ, विशेष रूप से आपने चूंकि सवाल किया है तो मैं जवाब देनी मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने दूसरी पार्टीज पर भी यकीन जमाया है और यकीन किया है और भरोसा किया है। हमेशा बीएसपी को भी वोट दिया है, लोकदल को भी वोट दिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, और जो है सपा को भी वोट दिया है। ऐसा नहीं है। आपको पूरा भारतवर्ष सुनना है, लेकिन विशेष रूप से अगर बागपत की बात की जाए तो बागपत की जनता से आप कोई विशेष अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं बागपत की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बहुत मेरी मुअद्दबाना और आजिज़ाना दरख्वास्त, मेरी विनती, मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो मेरे बागपत की जनता है वो मुझ पर अगर भरोसा जताएगी, यकीन तो जो है करेगी, तो मैं उनके यकीन को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और उस सारे कार्य जितने होते हैं, जितने एक इस की जिम्मेदारी में आते हैं, उसकी कार्यशैली में आते हैं, उन सबको बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा जैसे जिम्मेदार आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।